दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी और 2 साल पहले काफ़ी चलती थी कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मतलब क्या है कि जिस तरह से संजय राउत ने कटाक्ष किया, मतलब जो टीएमसी के बागी 20 विधायक हैं, वो टूट के एक नई पार्टी, एक छोटी सी पार्टी में मर्ज किए। उस पे उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो बहुत ज्ञान दे रहे थे हम लोग को कि तुम लोग अपने, जब एक नाथ शिंदे टूट के गए तो ये अपने विधायक को नहीं संभाल पाए, तुम लोग कर क्या रहे थे, किधर थे, क्या थे। तो क्या अब वो अपने एमपी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। बात तो सही बोला कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता नहीं, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, मेरा कुत्ता कुत्ता। मतलब तुम्हारी अगर पार्टी में टूट होती है तो मतलब ईडी सीबीआई से हो रहा है और मेरे तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। ये तो एक मजाकिया लहजे में, लेकिन जो बात संजय राउत ने बोली, पहली बार मैं सहमत हो रहा हूं कि संजय राउत ने एकदम सही बात बोला। उसके आगे जो बोले, अब जानते हैं कि जो उनकी पार्टी में अगर टूट होगी तो ऑब्वियसली वो अपनी पार्टी की वही ईडी सीबीआई का हवाला देंगे और तो कुछ देंगे नहीं। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा पार्टी के पार्टी विलय हो गए। मैं बहुत साल पहले इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में नहीं जाऊंगा मैं। आपने मायावती का पार्टी था राजस्थान में, क्या हुआ देखा होगा। बिहार में एमआईएम का पार्टी का क्या हुआ आरजेडी में। ऐसे ही आपने गठबंधन जो आपने साथ मिलकर चुनाव लड़े और वो हार गए, तो अभी की बात है डीएमके को छोड़कर टीबीके में कैसे चले गए। लेकिन इन लोगों का अपना अपने टाइम पे तर्क अलग होता है और यही वजह है कि मैंने चुनाव दर चुनाव दिन ब दिन इनकी पार्टी भी कमजोर हो रही है और ये हार भी रहे हैं। क्योंकि आप एक आदमी को एक बार फूल कर सकते हो या बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक ही आदमी को बार बार उसी के लिए फूल नहीं कर सकते। कहावत है कि बार बार आप किसी को एक ही चीज़ के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और यही वजह है काट की हांडी भी आता है कि काट की अभी हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्योंकि पता तो इनको भी है कि हमें सामर्थ्य नहीं है कि ज़मीन पे जाके हम मेहनत कर सकें। ये सोचते हैं सारी लड़ाई जो ट्विटर पे, और जैसे कि वो देखें कांग्रेस जनता पार्टी ट्विटर पे बन गया और उसी को बोले इतने मिलियन फॉलोअर है तो इतने लोग आ जाएंगे। और जंतर मंतर में क्या हुआ आपको पता है। तो ये सारा गेम ये लोग ट्विटर पे फेसबुक पे लड़ रहे थे और लड़ते आज भी हैं। क्योंकि ना ये अखिलेश यादव कभी मुलायम सिंह यादव हो सकते हैं, न तेजस्वी यादव कभी लालू यादव हो सकते हैं, और न उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे हैं वो कभी बाला साहब ठाकरे हो सकते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी भी कभी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन लोगों ने, इनके जो जो माता पिता हैं, उन लोगों ने जो मेहनत ज़मीन पे किया जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी खड़ा किया और आज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इनको तो जो होता है चांदी का स्पून मुंह में लेकर और पैदा हुए, उनको लगता है कि बस अब हमारे को वो सेट करके जो चले गए। ये मतलब ये अगर जो है मुआई का समीकरण है, इस तरह का अगर समीकरण लेके तो चुनाव जीत जाएंगे। वो वही पे बंधे हुए हैं, वही लेके चल रहे हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है और इसीलिए चुनाव दर चुनाव आ रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि महाराष्ट्र का खेल अब शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि बंगाल टाइगर का कितना चल रहा था कि 20 पहले तो 59 58 59 विधायक रहे, बाद में 64 हो गए। उन्होंने दावा किया उतना ही हुआ। 150 पार्षद तक अब इतने अनगिनत है कि आपको डेली आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आप उसको डेली अपडेट होना पड़ेगा। तो अब जो है मातोश्री पे उनको भी पता चला कि शिंदे साहब से दिल्ली में जो उनकी जो उद्धव गुट के जो एमपी हैं वो मुलाकात हुई। 9 में से 6 ऐसे हैं जो सांसद शिंदे गुट से उनकी मुलाकात हो रही है दिल्ली में। अब ये बात पता चली तो उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाया और मैंने तो जहाँ तक पढ़ा कि खुद उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि वो वर्चुअली जुड़े। अब पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन इसमें बैठक में नहीं शामिल होने वाले में संजय यादव, संजय देशमुख, ओमराजे निबालकर, भाऊ साहब वाकचौरे, ये आपको मैं बता रहा हूँ नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है। वाकचौरे और नागेश पाटिल असिस्ट कर हैं।
जो ये लोग उसमें गए नहीं, मतलब मीटिंग में ये लोग गए नहीं, और इसी की वजह से मतलब बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को काफ़ी इसको मतलब उनको दुख हुआ, और उन्होंने बोला कि एक सबका समय आता है, इस तरह का उन्होंने बोला। और आज मेरा नहीं, उन्होंने पूरी बात बोली कि आज मेरा नहीं, कल मेरा वक्त जरूर आएगा। उद्धव ठाकरे ने सांसदों के बाद बुलाई विधायकों की बैठक, अब विधायक की बैठक बनाया, उन्होंने ये बात को बोला कि एक दिन मेरा समय जरूर आएगा और आप लोग पछताओगे जो लोग छोड़ के गए। रविवार को ये मातोश्री में बैठक हुई थी जिसमें कि सारे लोग नहीं हैं, और अब जो है ऐसा ना हो कि एक देर हो जाए आपको, जब तक आप लोगों को दिमाग में है, क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे बोलते रहे कि बीजेपी यूज कर रही है, और बीजेपी एक मतलब पूरा का पूरा जो क्षेत्रीय दल है उसको समाप्त करते जा रही है। तो जो बीजेपी के साथ जाएगा वो हवाला देते हैं तरह तरह का कि आप देखिए जो पार्टी भी बीजेपी के साथ गई है उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया है, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी। लेकिन मुझे लग रहा है नीतीश कुमार की पार्टी मतलब आज भी अगर वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो अब इसलिए एक बार में जनता में होगा कि भाई बैक से पुश करके कब तक नीतीश कुमार की सरकार चलती रहेगी। उन्होंने 2022 में पार्टी में जो टूट हुआ उसमें जिक्र किया, मैं उस समय राज्य का मुख्यमंत्री था। जो बातें सभी को पता चल रही थी, क्या मुझे पता नहीं थी, मुझे इसकी भनक थी, लेकिन मैंने किसी को रोकने या किसी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने किसी पर दबाव नहीं डाला, किसी के खिलाफ फाइलें तैयार नहीं करवाई। जो जाना चाहता था जबरदस्ती रोकने का क्या मतलब। तो इस तरह से अब 22 जून को विधायकों की बैठक बुलाए हैं और मुंबई में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने है। तो कहने का मतलब है अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा उद्धव ठाकरे से मैं तो सहमत नहीं हूँ। अगर आप अपने विधायकों को या अपने पार्टी के कार्यकर्ता को रोक नहीं पाते, जो जाना चाहता है आप जाने देना चाहते हो या रोकना नहीं चाहते, तो उस समय लोग अगर एक तो ये गलत चीज़ है कि आप रोकने का प्रयास नहीं कर रहे तो फिर पार्टी चलाने का क्या मतलब है। क्योंकि एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टी है, अपने पॉलिटिकल पार्टी और अपने नेतृत्व अपने संगठन को बचाए रखना उस पार्टी के नेतृत्व का काम है। अगर वो इसमें कहीं ना कहीं अगर देखेंगे कि अगर फेल होता है तो वो अपनी फेल होने का ठिकरा अपने विधायकों या संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर नहीं थोप सकता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इसके जिम्मेदारी लोगे तभी आप ये नहीं बोल के बच सकते कि भाई जिसको जाना चाहता है चले जाए। बहुत सी पार्टियां लेफ्ट पार्टियां हैं आज तक नहीं टूटी। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अभी टूटी है, एका दुका विधायक अगर टूट के चले गए तो अलग बात है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी कभी नहीं टूटी। अब देखा मतलब उस समय तो नहीं टूटी। कहने का मतलब है कि कांग्रेस टूटी, जो कि जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके मन में, जब मैं बार बार बोलता हूँ कि जो राहुल गांधी जैन का आह्वान करते हैं कि जो श्रीलंका की तरह हो जाए, नेपाल की तरह हो जाए, तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी जनता में या युवाओं में अगर कोई एक मतलब कुंठा होगा, अगर वो फील करेगा कि वो पीड़ित है या उसको दबाया गया है, तब वो आक्रोश बन के कोई आक्रोश होगा उसके अंदर, तभी कोई हवा दे सकता है। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। इसीलिए राहुल गांधी जब भी ऐसा बात बोलते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आज के टाइम में। तो वैसे ही है कि अगर मान लीजिए कि आपका पार्टी में किसी को कोई लालच है, अगर आप पार्टी में रखते ऐसे क्यों क्यों लोगों के हो जो टूट जाते हैं, और ऐसे क्यों लोग होते हैं जो ईडी सीबीआई से क्यों डरेंगे जब उनके ऊपर कोई केस ही नहीं होगा। तो कई सवाल उठे खड़े कि आप खुद बोलते तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टी में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं जा रहा है, तो उनको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है ये सब तो बहाना हो गया। अगर मान लो जो व्यक्ति, आपने कल्याण बनर्जी को देखा होगा, एक दिन पहले वो गद्दार बोल रहे थे, जो बाकी सांसद, दूसरे दिन वो खुद अभिषेक बनर्जी को बोलने लगे, बाद में वो चेंज हो गए, फिर बोले अभिषेक बनर्जी मुझसे माफी मांग लिया, सब खत्म हो गया। तो ये क्या है, कुंठा तो है। और ऐसे जो एक पैतृक जो राजनीति है ना, उसमें ऐसा चलता है कि वो अपने को मतलब शासन करने का अधिकारी मान लेते हैं, और जो व्यक्ति नीचे होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, वो आगे बढ़ने के लिए काम करता है, लेकिन उसके अंदर कुंठा रह जाती है कि अरे यार हमें वो इज्जत नहीं मिल रहा है। तो जो मौका आता है तो चौका मार देते हैं। तो पहले आप इसके पीछे पड़ो, उससे बेटर है कि आप अपने
अपने घर में देखो, अपने संगठन में काम करो, संगठन में बैठो, उनके कार्यकर्ताओं से मिलो। ये नहीं कि फोटो आपके लिए जो आप दूसरे पे आरोप लगाते हो कि आप गए कभी और 4 फोटो खिंचवा लिए। जैसे कि आप बीजेपी में भी लोग हैं, नड्डा साहब बने, नवीन बने, नितिन नवीन, लेकिन जो अमित शाह की पकड़ है, आज भी अमित शाह से ही लोग डील करते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है कि अमित शाह बाई नेम बूथ लेवल कार्यकर्ता तक को भी जानते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। मैं तो कभी अमित शाह से मिला नहीं, कि बात बता रहा हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं। यानी कि वो बंदे की अपनी पकड़ है संगठन पे, इसलिए वो बंदा कहाँ से कहाँ बीजेपी को पहुंचाया। उसके लिए अमित शाह को बहुत बड़ा ही, मतलब बीजेपी वालों को योगदान देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले राजनाथ सिंह से लेकर कई लोग अध्यक्ष हुए, लेकिन जो अमित शाह जहाँ तक पार्टी को पहुंचा वहां तक नहीं पहुंचा भाई। तो आपको संगठन में काम करना पड़ेगा। संगठन ऐसा नहीं कि आप फेसबुक ट्विटर पे आप चलाएं और आपके चंद चेहरे चपाटे आपको बेस्ट मुख्यमंत्री, तो कोई बेस्ट प्रधानमंत्री, कोई भावी प्रधानमंत्री बनाते रहे और आप उसी ख्याली पुलाव में आप बैठे रहे, तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये चल रहा है, कितने पार्टी टूटेंगे, कितनी जो एमपी अलग होंगे, वो तो 9 में से अगर मान लीजिए 6 भी चले गए तो 2/3 से ऊपर है। तो कहने का मतलब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सही में कितने में जो एमपी हैं वो जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे ऐसा बात बोल रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। तो चंद दिनों की बात होगी, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो सब पता चल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए आज के अंक में। इतना ही।